कोलकाता की मुतहर्रिक तंजीम तहरीक फाउंडेशन संविधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तहरीक फाउंडेशन के फाउंडर फैजल अली ने कहा कि आज जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आज संविधान खतरे में है और इसलिए लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक संविधान यात्रा निकालने का फैसला किया है, जो रविवार 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से कोलकाता के मौला अली से शुरू होगी और जो गवर्नर्स हाउस पर जाकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस रैली में शामिल होने के लिए समाज के सभी स्तर के लोगों को दावत दी गई है, क्योंकि हमारे देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस प्रेस वार्ता में सैयद इरफान शेर, मुस्तफिज हाशमी, इम्तियाज खान, सबीर अली, सुरेश दास, नूरुल हुदा और मुनाम मलिक वगैरह शामिल थे और सभी ने अपील की है कि संविधान दिवस के रोज हम सब जरूर अपने संवैधानिक अधिकारों को जानें और इस रैली के जरिए एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। जिस संविधान ने हम लोगों को सारा प्रोटेक्शन दिया है, सारा राइट दिया है, इस देश में सर उठा के जीने का अधिकार दिया है, हमें लगता है कि हर एक भारतीय नागरिक को संविधान दिवस को बड़ी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग ईद, बकरीद, दिवाली, होली सब तो मनाते हैं, लेकिन एक ऐसा त्यौहार जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस संविधान के लिए हम लोग सेलिब्रेट करें, इसको लेकर हम लोगों ने सोचा, कलकत्ता के सिविलाइज सोसाइटी जो है उन लोगों ने सोचा हिंदू मुसलमान हम सब मिलकर ये जो प्रोग्राम है किसी NGO का या किसी सोसाइटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या मेरा या फैसल का प्रोग्राम नहीं है, ये हर एक भारतीय नागरिक का प्रोग्राम है। और हम सब की तरफ से यहाँ पर अलग अलग शहर से, अलग अलग जगह से, हावड़ा से लोग आए, तोपसिया से लोग आए, हम सब लोग आकर सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि 26 नवंबर हम लोग का संविधान दिवस होता है हर साल, और कल हम लोग एक संविधान यात्रा मौला अली मोड़ से निकालने जा रहे हैं। 1 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे, 2 बजे वहाँ से एक यात्रा पैदल तिरंगा झंडा लेके हम लोग निकलेंगे। हर इंसान से हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप लोग उस यात्रा को ज्वाइन कीजिए। हम सब मिलकर हम लोग SN बनर्जी रोड होते हुए राजभवन जाएंगे और गवर्नर को एक डेपुटेशन सौंपेंगे। उसके पीछे ज़रूर मकसद ये है कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करने की कोशिश या साजिश चल रही है। इस देश में संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, संविधान को ये करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने पिछले दिनों ये भी देखा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो ऑटोनोमस बॉडी है देश का, यानी कि गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इनसे आप देखिएगा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप दिल्ली में देखिए, अगर आप बंगाल में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, झारखंड में देखिए, ऐसा कभी भी आज़ादी के बाद नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो पोस्ट है इनको हीज़ एक्सेलेंसी के नाम से जाना जाता है, गवर्नर को उनके नाम के आगे लगाया जाता है। लेकिन आज उस पद का आज देखिएगा बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया, उसमें बहुत इंटरेक्शन आ गया, जिसके वजह से हम लोग ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ये हमारे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके ऊपर सेमिनार भी हुआ था दिल्ली में, और एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी कहा, अगर ऑटोनोमस बॉडी देखें, कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑटोनोमस बॉडी CBI, ED, ये सब आज देखिए पॉलिटिकल, पूरी तरह पॉलिटिकलाइज होता जा रहा है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाता जा रहा है। और जितना ज़्यादा ये ऑटोनोमस बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, वैसे ही इस देश का एक एक आम नागरिक कमज़ोर होता जाएगा, उसकी आवाज़ दबती जाएगी, उसे कोई भी लोग दबा देंगे। इसलिए ज़रूरत है, आज हर एक हिंदुस्तानी की ज़रूरत है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कम से कम 3 चीज़ को समझे। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, पूरा हमने क्यों अडॉप्ट किया। दूसरा, एज अ सिटीजन हमारे राइट्स क्या क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। हर एक नागरिक समझे कि इस देश के नागरिक होने के तरीक़ा से हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, इसे भी समझे। एटलीस्ट ये 3 चीज़ हर एक भारतीय नागरिक को मालूम होना चाहिए। जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका एंड होगा राजभवन में, क्या आपने ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लिया है? जी। दूसरा, क्या आप उनको कुछ मेमोरेंडम चार्टेड ऑफ डिमांड देंगे? यस, हम लोगों ने राजभवन से अपॉइंटमेंट लिया है, गवर्नर से हमने चिट्ठी दिया है, कंफर्मेशन अभी गवर्नर का उस दिन रहना पूरा कंफर्मेशन मिला है।
बिल्कुल, वहाँ पर तो हम जाएंगे, पुलिस से बात हो गई है, वहाँ गवर्नर हाउस से भी बात हुई है, दे वेलकम अस। हाँ, गवर्नर रहेंगे कि नहीं इसका बोले कि हम लोग एक दिन पहले बताएंगे, आज होगा। तो हम लोगों ने डेपुटेशन, अब उस डेपुटेशन में हमने यही लिखा है कि सर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं और आपका अधिकार है कि इस देश के सारे सिटीजन्स का राइट्स का आप ख्याल रखिए। जो संविधान ने इस देश को दिया, दलित का रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज़ का सिक्योरिटी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ना देखते हुए हमारे संविधान को आप सामने रख के आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, तो देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा होगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने तरफ से कहीं ना कहीं वो अपने मतलब कि रूल रेगुलेशन के वजह से बहुत सारी जगह फंसी हुई है, वो हर चीज़ को खुल करके नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आम लोग और हम जैसे मतलब NGO वाले लोग और जो भी है समाज में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर किसी चीज़ का लेकर के हम लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो आस्ते आस्ते इस सब चीज़ को लोग भूल जाएंगे। जैसे कि पहले बोला गया था कि संविधान का जो चार्ज जो ये है उसको कोई सही से पूरे लोग नहीं जानते। आज ये स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, स्कूल से बाहर भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ नहीं बताया जाता है कि हमको आखिर कैसे संविधान के बारे में जानना है और कहाँ जाके सीखना है। हम ये यात्रा जो निकाल रहे हैं बस इसके लिए निकाल रहे हैं कि लोगों को मालूम हो और मैसेज जाए। हर तरह के प्रोग्राम तो रोज़ हो रहे हैं, रोज़ प्रोग्राम, लोग नए नए प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए कोई अपना वक्त 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा देने के लिए तैयार आज नहीं है। आज आप देखते हो, आप मीडिया वाले हैं, आप बहुत सारे कवरेज कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप का जो प्रोग्राम है आज कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने आप को मतलब सोच रहे हैं हम बच रहे हैं, तो ये बचने वाली कोई बात नहीं है। सबको आना चाहिए और सबसे अपील है कि वो आए। देखिए, आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में आप संविधान को सर्च करिएगा तो संविधान मिल जाएगा। और जितना हम लोग का संगठन की तरफ से संविधान बांटने का भी, जो संविधान का जो बुक है उसको हम लोग बांटने का भी कोशिश करेंगे। ये हम लोग अब पहले कोशिश है कि हम लोग लोगों तक जो देश की संविधान है, आज हिंदुस्तान में संविधान को बचाने की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज हर जगह देखिए, कहीं अलग अलग इदारा को देखिए, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख के संविधान को तोड़ा जा रहा है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है, लोगों के अधिकार को छीन लिया जा रहा है। इसीलिए लोगों का जो अधिकार है, संविधान उसको जो अधिकार दिया है वो अधिकार उन तक समझाना होगा। कल तो सिर्फ एक यात्रा गवर्नर तक दिया जा रहा है, इसके बाद भी हम लोग का मूवमेंट कंटिन्यूसली रहेगा। हम लोग छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों तक मोहल्ला में, खास करके जहाँ बस्ती एरिया, स्लम एरिया, वहाँ जाके बोलेंगे कि आपके अधिकार क्या है, देश के हर नागरिक का अधिकार उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा फैजल भाई को कि बहुत अच्छा एक कैंपेन कर रहे हैं, और आई थिंक सोसाइटी को अपने राइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने राइट को नहीं जानिएगा तब तक आप अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाए। वो आपको बीइंग एज अ इंडियन सिटीजन, संविधान आपको क्या क्या राइट देता है, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ स्पीच है, बहुत सारी राइट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है, बट लोगों इस चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी को, जिस तरह स्कूल्स है मीडियम है, कॉलेजेस है, इस मीडियम में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी पढ़ाई होनी चाहिए एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, ताकि एक एक सिटीजन को उनके अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब तक उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं, वो अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के कैंपेन बार बार होने चाहिए, जगह जगह पे होने चाहिए, ताकि बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनको अपने राइट्स के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ पाएँ। हम किसी अदारे के मेंबर तो है नहीं, सबसे पहले आपको बता दें। हम एक जनता है और आप लोगों के बीच में आए हैं, आपके शुभचिंतक है। आप कल संविधान यात्रा के लिए आपका क्या हमारा सोच ये है, हिंदुस्तान में जितने मतलब मुल्क में हमारे 36 जाति से ऊपर लोग रहते हैं, और संविधान इतना खूबसूरत है कि हर कॉलम पर हर जाति के लिए अलग अलग से दर्ज किया गया है। और इस संविधान, खूबसूरत संविधान को छेड़ने की कोशिश की जा रही है बार बार। 2014 से आप देख रहे हैं बार बार कहीं न कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान को इस तरह से हम मनाएं, पूरे देशवासी, जैसे हम लोग आज बर्थडे किसी का मनाते हैं, कोई ईद मनाते हैं, कोई बकरीद मनाते हैं, कोई काली पूजा मनाते हैं, कोई दुर्गा पूजा मनाते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग आज इसको जागरूक नहीं करेंगे तो आने वाला जनरेशन इनको भूल जाएंगे। तो हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर लोग, हर स्टेट में ये यात्रा मनानी चाहिए और हम लोग को इनको साथ देना चाहिए और सब मिल करके एक जगह जमा होना चाहिए। देखिए, अभी जैसा पूरा कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश करी। आपने कवर किया, आपने सुना होगा कि जब एडुकेट करेंगे आप ह्यूमैनिटी को, सिविलियन को, आम नागरिक को,
तो अपने आप प्रोटेक्शन उन लोगों को, उनका जो हक है वो हक लोगों को नहीं मालूम। आज गवर्नमेंट बहुत सारा हक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया को दे के रखा है, और सिटीजन ऑफ इंडिया का भी कुछ फर्ज है अपने गवर्नमेंट के तरफ। तो ये एक दूसरे का जो हुकूक है, ये हुकूक को कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानना जरूरी है।